हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सर्किल के कुछ बेसिक टर्म्स को एनालाइज किया था और नेक्स्ट टर्म अब वीडियो लेकर आए हैं हम लोग उनकी थ्योरम पर, यानी कि सर्किल के कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी वजह से हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि इक्वल जो जीवा होती है वो अगर किसी सर्किल पर अगर जीवा है वो सेम जीवा होंगी लेंथ में, तो वो सेंटर पर सेम एंगल सबटेंडेड करेंगे। यानी कि दो जीवाएं हैं ए बी सी डी, दो जीवाएं हैं आपकी ए बी और सी डी, तो इन इक्वल लेंथ है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि सेम जीवाएं हैं। तो सेंटर से हम लोग इनको अब हमें शो करना है कि ये एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमें ये एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। ओके, देन वी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए सेंटर से पॉइंट सरकमफ्रेंस पर टच हो रहा है, यानी कि ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ओके, पॉइंट ओ से ए सरकमफ्रेंस पर टच हो रहा है, ये भी रेडियस हो जाएगा। ओ से सी ये भी रेडियस, और ओ डी आल्सो रेडियस। ओके, तो ये हमारी, अगर हम ट्रायंगल्स में कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल्स बी ओ ए एंड डी ओ सी, इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, तो इन दो ट्रायंगल्स में हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, यानी बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि रेडियस है दोनों सेम। ओके, देन ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओके, क्योंकि ये आल्सो रेडियस है, दोनों की रेडियस है सर्किल की, तो सेम होंगी। देन कॉर्ड्स आर इक्वल, ये गिवन है हमें। ओके, देन एस एस रूल से क्या होता है, एस एस तीनों साइड से आपकी इक्वल हो गई ट्रायंगल्स की, ये इसके ये इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीनों साइड से इक्वल हो गई ना, तो एस एस रूल से ये हो जाएगा ना, ट्रायंगल बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। ओके, एस एस रूल से हमारा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी ना। अब इसके एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो हमारे सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, देन एंगल बी ओ ए इक्वल टू सी ओ डी, एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, corresponding part of triangle। ओके, देन ये फर्स्ट थ्योरम थी हमारी। अब नेक्स्ट थ्योरम के प्रूफ को देखते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल, यानी कि आपके द्वारा इस बार कॉर्ड्स जो हैं सेम नहीं हैं, इट मीन्स हमें पता नहीं है कि सेम है या नहीं है,
लेकिन उनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जा रहा है, इन कॉर्ड्स के द्वारा जो एंगल सब्टेंडेड है एट द सेंटर वो इक्वल है। तो ये एंगल ये और कॉर्ड ए बी सी डी एंगल, अब हमें पता है कि एंगल ए ओ बी यानी ए गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें पता है। गिवन है कि एंगल जो है किसी कॉर्ड्स के द्वारा, दो कॉर्ड सेम कॉर्ड्स के द्वारा एंगल जो सेंटर पर होगा वो इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स जो हैं इक्वल ही होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी शो करानी पड़ेगी हमें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी शो हो जाएगी तो इसकी वजह से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। देन प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को। ऑब्जर्व करिए, देखिए ए ओ रेडियस है आपकी और ओ डी आल्सो रेडियस, यानी कि बोल सकते हैं ए ओ इक्वल टू ओ डी रेडियस। ओके, देन बी ओ इक्वल टू ओ सी, देन बी ओ इक्वल टू ओ सी आल्सो रेडियस। ओके, हमारी ये साइड्स इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। ओके, यानी कि ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के, तो हमें दो साइड्स इक्वल हो गई और सस्पेंडेड एंगल बिटवीन द एंगल्स इक्वल है। तो इन दो साइड्स के बीच में हमारा एंगल एक कॉमन एंगल जो है वो हमारा क्या है, सेम है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, इट मीन्स बाय SAS रूल। इसमें ट्रायंगल के कौन सा रूल लग रहा है, SAS साइड एंगल साइड रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट शो हो जाते हैं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल आल्सो इक्वल, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। ओके, देन एंगल AB इक्वल टू CD। प्रूफ हो गया कि नहीं, यानी AB इक्वल टू CD CPCT, यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल। तो ये दोनों एंगल्स थे हमारे, ये प्रूफ हो गए हमारे कि एक फर्स्ट थ्योरम क्या थी हमारी कि सेम कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। लेकिन इस टाइम क्या प्रूफ हुआ कि अगर एंगल सेंटर पर कोई एंगल हमारा बन रहा है सेम दोनों अलग अलग कॉर्ड से, यानी कि दो कॉर्ड्स हैं सर्किल पर, उनसे हमारा सेंटर पर जो एंगल सस्पेंडेड है दोनों कॉर्ड से सेम है, तो वो दोनों कॉर्ड्स जो होंगी वो सेम होंगी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हमारी है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि हमें प्रूफ करना है इस टाइम कि किसी सेंटर से सर्किल के सेंटर से पास होने वाली लाइन लाइन जो है किसी कॉर्ड पर पड़ रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड्स के, यानी ये कॉर्ड हमारी AB और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पर OM। ओके, देन ये लाइन जो है हमें प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री ही होगी। ओके, ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री होगी, और ये गिवन क्या है कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि AM इक्वल टू MB। ओके, देन ये हमें प्रूफ है कि AM इक्वल टू MB है,
बाइसेक्ट कर रही है लाइन, जो भी ओ से परपेंडिकुलर ओ से जो कॉर्ड पर आ रही है, तो ये हम लोग रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये ए ओ और ओ बी, ओके, ये हमारी क्या है, रेडियस है। ओके, अब ये इसमें कंसीडर करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। ओके, इस ट्रायंगल में क्या कॉमन है, देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है हमारी। ओके, ये देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये रेडियस है ना सर्किल की, और रेडियस इक्वल होती हैं, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। नेक्स्ट क्या है, ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है, यानी कि ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है, लाइन जो कॉर्ड पर आ रही है सेंटर से, वो बाइसेक्ट कर रही है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, सो ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन है। देन ये ओ एम दोनों सारे ट्रायंगल्स में कॉमन है या नहीं, ओ एम, ओके। देन अब ये देखिए एस रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रूल से, एस रूल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम के, एंड एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ। ओके, होंगे या नहीं, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, किसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब ये कैसे दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री ही होगा, यानी परपेंडिकुलर ही कॉर्ड पर होगी, तो एंगल ए एम, यानी एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ओके, ये लीनियर पेयर किस, सो इन दोनों, ये दोनों आपस में इक्वल्स थी, यानी एंगल ये और एंगल ये इक्वल है, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो ना, ए एम ओ इज इक्वल टू 180, ओके, देन 2 डिवाइड बाई 90, ओके, क्या आ जाएगा, ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा एक एंगल ए एम ओ 90 डिग्री प्रूफ हो गया, और इन दोनों का सम 180 है ही, तो क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम से क्या पता चलता है कि कोई भी लाइन जो कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर आती है, तो अगर वो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर होगी। इसके वाइस वर्सा, अगर कोई कॉर्ड, किसी कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास होती हो, वो बाइसेक्ट करेगी किसी कॉर्ड को। ओके, नेक्स्ट थ्योरम के देखते हैं क्या होती है। ओके, देन थ्योरम नंबर 3। अब इसमें थ्योरम नंबर 3 में क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इक्वल जो कॉर्ड्स होंगी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, यानी कि
ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओके, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये कॉर्ड्स जो हैं सर्किल पर, किसी सर्किल पर, वो ए बी और सी डी इक्वल होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है इक्वल होगी, यानी कि सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, ये बताना है हम लोगों को। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या होगा, यानी कि हम यहाँ से देखिए अब सेंटर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसकी जो प्रीवियस थ्योरम थी वो क्या कर रही थी, अगर एक कोई परपेंडिकुलर सेंटर से हम लोग किसी कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ए बी को बाइसेक्ट कर देगा ए ओ एम ना। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अब ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है हमें। ओके, अब ये ए बी इज इक्वल टू सी डी ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिए ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ सी आल्सो रेडियस एंड ओ डी रेडियस। तो ये देखिए एस 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 यानी कि ट्रिपल एस, यानी कि ओ बी ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस एस रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना एस एस रूल से, क्योंकि साइड सारी इक्वल्स हैं, ये इक्वल रेडियस 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 रेडियस, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यानी कि अगर हम लोग ट्रायंगल ये कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, दोनों का इक्वल ही होगा ना। बाई सीपीसीटी क्यों कर देते हैं, अगर हम लोगों को अभी इसमें क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। अब ये ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करेंगे तभी हमें इस थ्योरम का सीपीसीटी से पता चल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने ट्रायंगल्स को मॉडिफाइड किया है। तो अभी इससे भी समझ लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी ओ एन। अब इस ट्रायंगल से समझ लेते हैं, इस ट्रायंगल में क्या होता है, ये हाफ है, यानी कि एम बाइसेक्टर है ना यहाँ पर, तो ये बी सी ए बी का हाफ होगा, यानी कि टोटल अगर साइड हमारी एक्स थी तो ये x बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल्स का कंसीडर करेंगे ए एम इज इक्वल टू, इसके हाफ के इक्वल होगा क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है सेंटर से, तो बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो सी एन इक्वल टू होगा। ओके, देन ये ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये रेडियस है। ओके, अगर ये ए एम इज इक्वल टू सी एन, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, अब दो साइड्स हमारी इक्वल होंगी, और ये परपेंडिकुलर था, यानी कि यहाँ से हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किसी कॉर्ड पर, तो ये क्या होगा,
90 डिग्री होगा। ओके, तो एंगल ए ओ ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये साइड ये ये एंगल ये RHS से हो जाएगा ना कॉन्ग्रुएंस, RHS यानी हाइपोटेनस साइड एंड राइट एंगल। ये राइट एंगल है हमारा, राइट एंगल हाइपोटेनस इक्वल और साइड तो क्या हो जाएगा हमारा RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड रूल से हमारा ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CON। ओके, देन we say that MO is equal to ON by CPCT। अब ये हमारा CPCT से इक्वल हो जाएंगे ना, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि प्रूफ हो गया हमारा कि इक्वल कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो वो दोनों इक्वल ही होंगे। यानी कि दो कॉर्ड्स कोई सेम कॉर्ड्स हैं और उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यानी कि गिवन क्या है हमें, MO इज इक्वल टू ON। यानी ये हमें गिवन है कि MO जो डिस्टेंस है यानी कि सेंटर से जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, अब कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि ये कॉर्ड्स जो है हमें इक्वल प्रूफ करनी। ठीक है, करेंगे फिर से हम वही ट्रायंगल रूल फॉलो करेंगे। यानी कि ये जो इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये साइड इक्वल हो जाएगी हमारी, ये इसके इक्वल। ओके, यानी MO इक्वल टू ON। अब ये रेडियस ये भी रेडियस तो इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब ये हमें पता है कि ये बाइसेक्ट करती हैं, किसी साइड को बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि AB बाइसेक्ट बाई। अब हम लोगों को प्रूफ करना क्या था, हमें प्रूफ करना था कि ये AB इक्वल टू DC है। यानी कि OM और ON इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये AB DC के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। यानी ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CON, इन ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। यानी कि MO इज इक्वल टू ON, ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब ये MO इज इक्वल टू ON इज गिवन है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों। देन AO इज इक्वल टू CO, ये रेडियस है हमारी सेंटर सर्किल की। ओके, ये रेडियस है तो ये साइड्स इक्वल हो गई और ये बाइसेक्ट कर रही है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है हमारी। ओके, किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जब हम सेंटर से पास कराते हैं, किसी कॉर्ड पर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करती है एंगल उसको, साइड को। तो ये हमारी परपेंडिकुलर थी। ओके, तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से RHS रूल हमारा फॉलो हो रहा है। यानी कि ट्रायंगल एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO, 90 डिग्री। ओके,
देन कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो हो रहा है हमारा, तो ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CON बाई RHS। ओके, RHS से हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। देन वी से दैट AM इज इक्वल टू CN। ओके, अब AN हाफ पार्ट DC का है, सॉरी AM हाफ पार्ट और BC AB का है, और CN जो पार्ट है हाफ पार्ट है किसका, DC का। तो 2 टाइम्स ऑफ AM इज इक्वल टू AB। ओके, अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ AB के इक्वल है, और 2 टाइम्स ऑफ CN इज इक्वल टू DC के इक्वल, CD के इक्वल है। ओके, देन साइड्स जो हमारी कॉर्ड्स थी वो इक्वल प्रूफ हो गई, यानी कि कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू DC। ओके, इसमें क्या इस थ्योरम में था कि हमें कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना था जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर थी, यानी कि MO और ON इक्वल था हमारा। ओके, सब्सक्राइब करें चैनल को।